जय हिंद प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, कई छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 7 यानी कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, हम विषय हिंदी का कक्षा 7वीं का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका 6 मार्च का पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों। तो ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्यारे छात्रों सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं और अपने वार्षिक पेपर में पेपर के साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो प्यारे छात्रों, इसमें ऊपर लिखा भी है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम भाषा और क्लास यानी कक्षा 7वीं का। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टाइम रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा और आपका जो पूर्णांक रहेगा 60 रहे। यदि आपको 6 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, यदि आप उसमें 60 में 60 लाना चाहते हैं तो प्यारे छात्रों हमारे चैनल में बने रहना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और यदि 60 में 60 लाना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इस पेपर को पूरा पढ़ के जाना है। पूरा पढ़ के नहीं, रट के जाना, क्योंकि आपका जो 6 मार्च का पेपर होने वाला है ए टू जेड यही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। निर्देश क्या दिया है प्यारे छात्रों? निर्देश पढ़ना अनिवार्य है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए फटाफट अब हम आपको प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्यारे छात्रों, हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा था? हमारा पहला प्रश्न पूछा है कि निर्देश आपसे लिखा है, तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पहले प्रश्न में पूछा है अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं है, कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं है, कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपसे क्या पूछा है? अलंकार पूछा है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुप्रास अलंकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है? रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। ए में है सरल, बी में है गरल, सी में सघन और डी में है मगन। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरल। सरल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है कि दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा, और तीसरा और दूसरा और तीसरा। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? अब ए में है कौवा, बी में है बागुला, सी में हंस और डी में क्या है? कोयल। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा है कि उत्थान का विलोम शब्द है? पतन, गिरना, चोटी और ठहरना। तो प्यारे छात्रों, उत्थान का हमारा हो जाएगा पतन। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको उत्तर उत्तर बता देता हूँ। ए का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, बी का हो जाएगा यानी 2 का हो जाएगा सरल यानी ऑप्शन ए, 3 का हो जाएगा पहला और तीसरा, 4 का हो जाएगा हंस और 5 का हो जाएगा पतन। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, हमारा पहले में क्या पूछा है कि दिन दिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो प्यारे छात्रों, कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी अनुप्रास हो जाएगा। इसके बाद 7वें में क्या पूछा कि अष्टांग योग योग का चौथा अंग है? अष्टांग योग का चौथा अंग है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राणायाम। राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 में क्या पूछा है कि पंख बना मेघ बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिचंदन।
हरिचंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 में क्या पूछा है प्यारे छात्रों की भारत एक खोज द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे छात्र एक बार फिर से मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। 6 का उत्तर हो जाएगा अनुप्रास, और 7 का हो जाएगा प्राणायाम, 8 का हो जाएगा दयालु, 9 का हो जाएगा हरिचंदन, और 10 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक हमारा जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो फटाफट चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको बता देता हूँ। तो प्यारे छात्रों हमारा 11 में क्या पूछा, प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा है प्यारे छात्रों कि शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। शाम के समय यानी शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, आपसे ये पूछा है। तो शाम के समय हमारी जो गंगा नदी है प्यारे छात्रों शांत और अद्भुत दिखाई देती है। इसके बाद 12 में क्या पूछा है कि दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, संवेदनशील। कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। इसके बाद 13 में क्या पूछा है कि दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो असली अलार्म कहाँ होता है प्यारे छात्रों, हमारे मन में होता है। कहाँ होता है, हमारे मन में होता है। इसके बाद 14 में क्या पूछा है कि गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमाड़ और अंचल। क्या हो जाएगा, निमाड़ और अंचल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 में क्या पूछा है कि योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यायाम और प्राणायाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूपों लिखो। जल पुष्प पर्वत। तो जल का हो जाएगा पानी, पुष्प का हो जाएगा फूल, और पर्वत का हो जाएगा पर्वत। तो प्यारे छात्रों ये रहा आपके उत्तर। तो फटाफट मैं आपसे फिर आपको उत्तर बता देता हूँ। 11 का हो जाएगा शांत और अद्भुत, 12 का संवेदनशील हो जाएगा, 13 का हमारे मन में होता है, 14 का हो जाएगा निमाड़ और अंचल, और 15 का हो जाएगा व्यायाम और प्राणायाम, 16 का जल का क्या हो जाएगा पानी, पुष्प का फूल, और पर्वत का पर्वत ही होगा। इसके बाद प्यारे छात्रों आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक जितने प्रश्न हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए प्यारे छात्रों 3 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे क्या पूछा है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। इसके बाद 18 में पूछा कि मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर भी बता देते हैं। तो प्यारे छात्रों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे, और उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की स्मृति अधूरी है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर देख लीजिए प्यारे छात्र, यानी मेघ बजे कविता कवि नागार्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने मेघों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने लगता है और पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का देख लीजिए, ये रहा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 19 आपको दिखा देता हूँ, यानी सज्जनता की पहचान पहचान किससे होती है। तो आपको सज्जनता की पहचान आपसे पूछा है, तो ये रहा इसका उत्तर प्यारे छात्रों, यानी ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरज रखने वाले, क्षमाशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में रखने वाले, योगाभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। सच्च रिता और सदाचारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्र प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इस पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे क्या पूछा कि नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। इसके बाद 22 में पूछा कि पढ़ते समय दीपों को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। तो प्यारे छात्रों फटाफट हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, यानी मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नृत्य रहे का भावार्थ। यह पंक्ति कहती है कि मेरा सभी जीवों के साथ हमेशा भावार्थ मैत्री भाव रहना चाहिए।
यानी हमें सभी जीवों के साथ प्रेम और मित्रता का भाव रखना चाहिए। यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए यह भावना लागू होती है। तो प्यारे छात्रों, फटाफट ये रहा आपका उत्तर और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, यानी दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाएं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी, ना ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, यानी 23 का उत्तर ये है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी आपको 10 पॉइंट बनाकर लिखना है प्यारे छात्रों। दूसरे में क्या है, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। तीसरे में है, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। पाँचवें में है, नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। छठवें में है, उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। और 10वें में है, वे एक महान विचारक, आलोचक, अभिलेखक भी थे। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा है कि दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में शब्दों में लिखिए, जो कि आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद 26 में अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर प्यारे छात्रों। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर, इन दीपू की घड़ी कहानी में कुछ मुख्य पात्र हैं जो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए इन पात्रों के बारे में विस्तार से जानें। दीपू कहानी का मुख्य पात्र, यानी एक छोटा सा बच्चा जो घड़ी पाने की बहुत इच्छा रखता था। वह अपनी दीदी और भैया से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता और यह घड़ी पाकर खुश होना चाहता था। तो प्यारे छात्रों, आपको सहानुभूति देते हैं। यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि 6 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है, ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर प्यारे छात्रों, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।